Hello students, how are you? Today I am going to start the topic function. Function से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है? रिलेशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है ना? और क्या क्या पढ़ लिया है? हाँ, रिलेशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन कैसे आया। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन से हम फंक्शन कैसे जाएंगे। ठीक है, चलो एक रिव्यू कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था? ए एंड बी आर टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे रहता है? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के तरीके से रहता है। ठीक है, यही रहता है जहाँ पे ए आपका एक सेट का एलिमेंट है, बी आपका सेकंड सेट का एलिमेंट है। अगर आर रिलेशन है, आर इज फ्रॉम ए क्रॉस बी, अगर कोई एलिमेंट है ए क्रॉस बी तो क्या आना चाहिए? ए सेट का एलिमेंट है, बी बी सेट का एलिमेंट, हमको पता है। ठीक है, यही हमने किया है। और क्या बताया, ये सब आर हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्यों सबसेट होता है भाई? क्योंकि अगर हमने इसमें ए और बी, ये जो वर्ड वेरिएबल्स ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं, इनके बीच में जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशंस हमको दिया गया, मान ली ए लेस देन बी, तो ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए में अगर आपके पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास मान लीजिए 2 और 3 ही हैं। ठीक है, तो आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बताइए? फिर से एक रिवीजन ही कर रहे हैं ना। 1, 2 1, 3 2, 2 2, 3 3, 2 3, 3 और क्या आएगा? 4, 2 एंड 4, 3। मान लीजिए मैंने रिलेशन आर दिया है। इस रिलेशन आर में ए इज लेस देन इक्वल टू बी एलिमेंट्स ही आने चाहिए। लेस देन, इक्वल टू हटा देते, चलिए लेस देन एलिमेंट मतलब ए सेट, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट छोटा होगा और जो बी सेट का एलिमेंट बड़ा होगा, वही एलिमेंट रिलेशन के अंदर में आएंगे। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो नहीं रहेंगे। कौन से आएंगे? जो ए लेस देन बी वाले। तो आर इज विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे बताइए? क्योंकि देखो 1, 2 आएगा, इसमें 1, 3 आएगा, ये नहीं आएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? 2, 3, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चलिए सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। इट मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम आर में भी ये भी बोलते हैं कि ये जो सेट होता है इसको डोमेन सेट बोलते हैं। ये वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन सेट में माने जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछा था रेंज का डोमेन क्या है, तो ए सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं, सेकेंड वाले जो होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये दे दिया तो आप ए और बी निकाल सकते हो। कैसे कि आपने पहले में देखा 1 है तो 1 लिख लिया, 2 है तो 2 लिख लिया, 3 है तो 3 लिख लिया, 4 है तो 4 लिख लिया। फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स वो ए सेट में हो जाएंगे, बैक साइड वाले जो रहेंगे वो आपके बी के। और हमको मालूम है सेट में भी हम क्या होता है, कभी भी रिपीट नहीं करते हैं नंबर्स। मतलब 2 है तो यानी कि 4 बार 2 लिखेंगे, एक बार 2 लिख दिया वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा रिलेशन का चीज़ क्लियर है। अब फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन क्या चीज़ है? हम ये कह सकते हैं फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब व्हाट इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन? मतलब इसी ही चीज को मुझे फंक्शन में लिखना है। मतलब इसी चीज को मैं लिखूंगी कि मेरे पास एक सेट ए है, दैट इज 1 2 3 4, जो एक बी सेट है जिसके एलिमेंट 2 और 3 है। कोई एक डेफिनेट फंक्शन, कोई एक डिफाइंड फंक्शन से इसमें मैपिंग हो रहा है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी तो मैंने इस एग्जाम्पल को देखते हुए लिखाया है, बट अपन अभी इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई हमारे पास? ठीक है, अब देखिए, है ना, आपको क्या लिखेंगे? ए एंड बी, मतलब यहाँ पे भी ए और बी ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स इसमें हमारे रहने ही हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी, ए टू बी लिख लीजिए, अभी इंटू ऑन टू मत लगाइए क्योंकि उसका भी अलग मीनिंग होता है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, दैट इज हम क्या बोलेंगे? अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन।
अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, जहाँ ए सेट में अगर हम कहते हैं एक सेट में सारे एलिमेंट्स कैपिटल ए के रहेंगे और बी में जो सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल बी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये सब तो नहीं समझ में आएगा, अपन लोग सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फंक्शन, मतलब फंक्शन में के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो जब भी हम फंक्शन बोलते हैं तो हमेशा इसको रिप्रेजेंट कैसे लिखते हैं, एफ इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, या हम लिखते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ठीक, अब ये एफ ऑफ ए इक्वल टू बी क्या, अब ये ध्यान से देखो, अब क्या है, ये ए सेट है, ओके, ये मेरा बी सेट है। ठीक है, कोई भी डेफिनेट फंक्शन, मान लीजिए मैंने कह दिया एफ ऑफ एक्स, मैंने डिफाइन कर दिया, जो फंक्शन एफ है उसको मैंने डिफाइन कर दिया इक्वल टू एक्स। मतलब ए सेट में मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, मान लीजिए 4 एलिमेंट है, तो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मतलब क्या आएगा, एफ ऑफ 1 क्या आना चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 1 आना चाहिए, एफ ऑफ 2 2 आना चाहिए, एफ ऑफ 3 3 आना चाहिए, एफ ऑफ 4 4 आना चाहिए। ठीक है, तो इस वन के लिए मेरे पास एक एफ इमेज 1 होना चाहिए, इस 2 के लिए मेरे पास एक एफ इमेज 2 आना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, बहुत ध्यान से समझेंगे ना बेटा, जो भी फंक्शन हमने डिफाइन, आपको हमेशा एक फंक्शन डिफाइंड मिलेगा। ठीक है, तो उस हर एक ए डोमेन के लिए एक बी इमेज मिलना जरूरी है। ए में एलिमेंट के सारे एलिमेंट, बी में हो सकता है एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, वो बच सकते हैं, उसका जरूरी नहीं हर का प्री इमेज ए होना चाहिए, लेकिन ए के हर एक एलिमेंट का बी में क्या होना चाहिए, एफ इमेज होना चाहिए। जैसे ये 3 है तो इसका आ गया 3, ये 4 है तो इसका आ गया 4। तो इस वाले को इमेज सेट बोलते हैं, ये होता है प्री इमेज और ये होता है आपका इमेज। इसी सेट को हम डोमेन भी बोलते हैं, इसे हम रेंज सेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, रेंज सेट में एफ ऑफ ए हमेशा में भी सबसेट और इक्वल टू रेंज सेट हो सकता है। मतलब मैंने कहा ना, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ ए के कई एलिमेंट्स, मतलब एफ ऑफ ए जो रहेगा हमेशा सबसेट ऑफ रेंज सेट रहेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मान लीजिए मैंने, बहुत ध्यान से समझो, अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो तुमको फंक्शन में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए। ठीक, अब ए सेट में मैंने एलिमेंट लिया है -3 -2 -3 ज़्यादा हो जाएगा, चलिए -2 -1 1 and 2। ठीक, बी सेट में मैंने एलिमेंट लिया है 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। बताइए ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। चलिए आपने क्या पुट किया, एफ ऑफ -2 यू आर गेटिंग 4, एफ ऑफ -1 यू आर गेटिंग 1, f of 1 you are getting 1, f of 2 you are getting 4। मतलब क्या हुआ, -1 और 1 दोनों का एक ही इमेज है, -2 and 2 दोनों का एक ही इमेज है। लेकिन देखिए ए सेट के हर एक एलिमेंट का बी सेट में इमेज बन रहा है। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट का यहाँ पे एफ इमेज है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है। यानी रेंज क्या हो गया मेरा, बताओ, रेंज यानी रेंज क्या हो गया है, रेंज सेट कहाँ से आ गया है, 1 से लेके कहाँ तक आ गया है, 5 तक। ठीक है, जिसे हम कोडोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ बी देखिए सबसेट है रेंज का, सबसेट है क्योंकि एफ ऑफ बी में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और
4, बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। वही मैं कह रही हूँ कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ए के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे एफ इमेज होना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम बाद में करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैपिंग, ठीक है। अभी पहले आप रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, इनवर्स, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट छोटा सा डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखो एफ इज फ्रॉम ए टू बी, इस छोटा सा डेफिनेशन है, यानी ये ए सेट है, यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट है, ये बी सेट है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है जो वाई है। ऐसा छोटा सा डायग्राम कि यहाँ का एक एक्स इमेज है, एलिमेंट है, उसका जब हम एफ इमेज लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है यहाँ से? अभी तक क्लियर हो गया होगा सब चीज़, ठीक है। तो ये हमने स्टडी कर लिया है। चलो एक और सेट बताते हैं जिसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब निकालते हैं। क्या दे दिया है? एक सेट दे दिया है जिसमें एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। फिर f कहाँ से कहाँ तक गया है? a से z, ओके। f ऑफ x कैसा डिफाइन किया है इसने? x² - 2x - 3। फाइंड द रेंज ऑफ f और प्री इमेज, इसने प्री इमेज दे दिया, प्री इमेज देके कंफ्यूज कर रहा है। 6 - 3 एंड 5, प्री इमेज यानी ए सेट के एलिमेंट्स को दे दिया है प्री इमेज। क्या आ गया आपका? 6 - 3 एंड 5, प्री इमेज ऑफ, ठीक है। पहले आप देख लो, आपको ए सेट में जो एलिमेंट्स दिए हैं वो बना लो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन किया गया है मेरे पास, डिफाइन कर दिया ए सेट के सारे एलिमेंट। मतलब क्या आ गया मेरे पास? एफ ऑफ एक्स क्या आ गया है? x² - 2x - 3। तो मैं एफ ऑफ पहले -2 निकाल देती हूँ। कितना आ जाएगा भाई? 4 प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, 4 - 3, आई एम गेटिंग -3। एफ ऑफ क्या निकालेंगे? -1, -1 में हो जाएगा 1 + 2 - 3, आई एम गेटिंग 0। एफ ऑफ 0 में क्या आ जाएगा आपका? -3। एफ ऑफ 1 में क्या आ जाएगा? 1 - 2 - 3 -4। और एफ ऑफ 2 में कितना आ जाएगा? 4 - 4 + -3, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है भाई यहाँ पे? क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही है मेरे को? -2 पे 0 - 3 -4 -3, 5 आया पहले वाले में। क्या? अच्छा ये माइनस था ना, 4 4 8 -1 3, ये 5 आएगा, ठीक है ना। ये आ गया, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हर एक ए के लिए मेरे को z इज़ एन इंटीजर, z मतलब इंटीजर, तो ठीक है। हाँ प्लस माइनस सब आ गया, ओके, सेटिस्फाई कर रहा है। जितने भी b के एलिमेंट आ रहे हैं वो z के एलिमेंट्स हैं, यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला। अब मेरे को क्या बताना है? प्री इमेज एफ ऑफ एक्स अगर 6 है, एफ ऑफ एक्स मतलब प्री इमेज, ये इमेज है, ये इसका प्री इमेज बनेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स 6 है, एफ ऑफ एक्स 6 है, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? क्या लेंगे हम? एफ ऑफ एक्स प्री इमेज इज 6, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू 6 दी गई है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 दी गई, यानी क्या आ गया? x² - 2x - 3 = 6। क्या आ गया? x² - 2x + 3 = 6। ये इधर चला गया, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? x² - 3x + x + 3। ना 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 ना, ये तो नहीं होगा फैक्टराइज, और कोई तरीका होगा क्या? x² - 2x -6, यहाँ आ जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा -9, सॉरी -9। तो -9 का कितना हो जाएगा? 3 2 नहीं 3 3 = 9। तो कैसे करेंगे माइनस के लिए? 9 में क्या स्प्लिटिंग हो जाएगी? यहाँ पे 2 है, स्प्लिट क्या होगा यहाँ पे? ये तो स्प्लिट नहीं हो सकता, फैक्टराइज नहीं हो सकता। ये x की वैल्यू कुछ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स आएगी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देख लीजिए क्या आ जाएगा? एक और दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, यानी क्या आ गया? x² - 2x - 3 = -3। क्या आ गया भाई? x² - 2x = 0, x इंटू x - 2 = 0, x की वैल्यू 0 और 2 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और
2 आ रही है, तो 0 और 2 के लिए मतलब जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मुझे f ऑफ x इक्वल टू y यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका इमेज क्या मिलेगा, -3। ठीक है, तो उसी तरीके से आप नेक्स्ट के लिए 5 के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका होता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए और आगे करते हैं ना, है ना, इक्वल फंक्शन। अब देखिए कोई भी फंक्शन, चलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर हम कहते हैं कोई फंक्शन इक्वल है, यानी अगर मैंने f एक सेट a से b दिया है, g ऑफ x भी एक वैल्यू दी गई है, तो दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कैसे, एक चीज़ में बता रहे हैं, जैसे कि अगर आपका दिया गया है, अगर दो फंक्शन है f और g, तो f और g दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, f और g दोनों का रेंज सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए मैंने f ऑफ x दे दिया है 2x² - 1 और g ऑफ x दे दिया है 1 - 3x। मैंने क्वेश्चन बोल रही हूँ, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल। डोमेन में ऐसा पॉइंट बताइए जिसमें f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल है, मतलब इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों, कौन सा पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका मतलब 9 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x निकाल लीजिए। 2x² - 1 इक्वल टू 1 - 3x, कितना आ गया, 2x² + 3x - 2 इक्वल टू 0। 2x² कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 2x² + 3x - 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे हो जाएगा, 2x² + 4x - x - 2 इक्वल टू 0। 2x निकालोगे तो आ गया ये x + 2, माइनस निकालोगे तो x + 2 इक्वल टू 0। क्या मिल गया मेरे को, 2x - 1 और x + 2 इक्वल टू 0, यानी x की ये दो वैल्यू 1/2 और -2 पे सिर्फ ये दो पॉइंट जब हम x की लेंगे तब मेरे को f ऑफ x और g ऑफ x क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, तभी मिलेगा, बाकी पॉइंट्स पे नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ गया एक वैल्यूज़। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चंस आते जाएंगे, a क्या है, b क्या। अब चलो देखो, अब इन्वर्स भी बता देते हैं, फंक्शन का इन्वर्स कैसे होता है, देखो, है ना। अब ये तो फंक्शन f पढ़ लिया तुमने, क्या पढ़ा भाई, ये मेरा a है, ये मेरा b है, यहाँ से यहाँ f गया, ये x था, इस f ऑफ x का मेरे को y मिल गया। इन्वर्स यानी मैं उल्टा जाऊंगी, f इन्वर्स क्या मिलेगा, ये y, अब यहाँ पे क्या एलिमेंट है, y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, f इन्वर्स ऑफ y विल बी इक्वल टू x। f इन्वर्स ऑफ y विल बी इक्वल टू x। जब हम इन्वर्स करते हैं, f में क्या होता है, ये डोमेन सेट हो गया, ये को डोमेन सेट हो गया। इन्वर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा, ये डोमेन सेट हो जाएगा, ये को डोमेन सेट होगा, मतलब f का डोमेन f इन्वर्स का को डोमेन रहेगा, f का को डोमेन f इन्वर्स का डोमेन रहेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, फाइंड f इन्वर्स ऑफ 26, f इन्वर्स ऑफ 26। ठीक है, अब f इन्वर्स ऑफ 26 यानी क्या हो गया बताओ, देखो, f इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू x हो गया, f इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू x हो गया। ठीक है, यानी f ऑफ x, यानी ये क्या हो गया, f इन्वर्स ऑफ x, यानी f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 26। यही समझ में आ रहा है आपका, f इन्वर्स ऑफ ये क्या हो गया, ये टर्म y है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी x² + 1 इक्वल टू 26, x² इक्वल टू 25, x इक्वल टू ±5। सिंपल। ठीक है, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लगाना, मैंने डायग्राम से ही समझा रही हूँ फंक्शन को। पहले फंक्शन क्या है समझिए, तब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन को, क्योंकि फंक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स आएंगे। आज मैं शॉर्ट रिलीज कर दूंगी जिसमें आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन का एक डेमो दे दूंगी, कल हम टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टडी करेंगे, उसको इन रफ आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा।
ठीक है, उसके बाद हम आगे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ गया फंक्शन। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, क्या डोमेन सेट होता है, कोडोमेन सेट क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शन कैसे हम लिखते हैं और इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। और कुछ करने का है नहीं, से ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि अब हम रियल वैल्यूड फंक्शन निकालेंगे जिसमें हम इसका रेंज वगैरह को निकालना सीखेंगे। तो एक साथ बताऊंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले आप लोग इतने को पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर मेरा यूट्यूब वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।